जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर 1 के बारे में। तो त्रिकोणमिति बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है, जैसे कि TRI ट्री, और फिर उसके बाद हुआ GONO गोनो, उसके बाद METRY मेट्री। तो ट्री का तो ट्री ही रहेगा, और गोनो से हो जाएगा GONIA गोनिया, और मेट्रो से हो जाएगा मेट्रोन METRON मेट्रोन। इसका मतलब हुआ कि ट्री मीन्स हुआ 3, और गोनिया मने हो गया कौन हो गया, मेट्रोन मतलब हो गया मापना, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि 3 कोनों को मापना। बस यही त्रिकोणमिति, और इसमें कुछ फालतू नहीं है। सिर्फ हमको त्रिकोणमिति में यही 3 कोनों को मापने त्रिभुज एक ठो रहेगा, और उसमें भी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। उसी पूरा त्रिकोणमिति में वही रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, और कुछ उसमें नहीं हमको देखना है क्या है नहीं है, को फालतू से हमको नहीं मतलब है। इन्हीं 3 कोनों को मापना है, इसमें त्रिकोणमिति में यही चीज़ हमको करना है। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। ये है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये सबसे बड़ी भुजा होती है इसका कर्ण, उसके बाद होता है ये भुजा होता है लंब, ये भुजा इसे बोलते हैं आधार। इसमें कर्ण सबसे बड़ा होता है। हमको ध्यान देना है कि कर्ण हमेशा दोनों में से बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं हो सकता है। कर्ण सबसे बड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस की। पाइथागोरस प्रमेय सबसे इम्पोर्टेंट होता है त्रिकोणमिति में, एकदम वहाँ से यहीं से स्टार्ट होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो कर्ण होता है वह पाइथागोरस प्रमेय के ही रूल से निकलता है। इसलिए हमको पाइथागोरस प्रमेय हर हालत में याद करके रखना है, जान लेना है क्या है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो हम करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब
का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है। यही से पूरा त्रिकोणमिति चलने वाला है। इसको एकदम रट्टा मार लेना है, इसको रट्टा नहीं, इसको बढ़िया से याद कर लेना है। तो आगे जाके इसको सिद्ध करेंगे इस त्रिभुज के चैप्टर में। तो ये यहाँ पर ज़्यादा इसको डिटेल में हमको नहीं ध्यान देना है कि क्या है नहीं है। सिर्फ हमको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि कर्ण ये भुजा निकालने को रहेगा तो उसको कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो साइन कोस टेन कोट होता है उसको वो फार्मूला भी यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। अब हम 6 ठो त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये यही जो इम्पोर्टेंट है, फालतू कुछ नहीं रहता है। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कहाँ से आया नया उससे हमको नहीं मतलब, हमको ये क्रैश कोर्स है। ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा कि किधर से उत्पत्ति हुआ नहीं हुआ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ से होगा फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसी को कोई याद नहीं किया होगा। लंब बटे कर्ण से कोई परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस से याद किया होगा, कोई पी बटे एस याद किया होगा। तो यहाँ पर हम तीनों लिख देंगे, जिसको सुविधा होगा जिस अनुसार से अपने नोट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है। हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद साइन कॉस थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर देखना है कि थीटा या ग्रीक अक्षर का, जिसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो 26 अक्षर होता है। उसी ग्रीक भाषा में भी या 25 होता है। थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, पाई, साई, ETC, म्यू, ETC सब होता है। तो हम यहाँ पर थीटा रहेगा तो हम थीटा लिखेंगे। और जो साइन ये रहेगा तो यहाँ कौन जो फिगर चित्र में क्वेश्चन में चित्र रहेगा तो चित्र देखना है। ये रहेगा तो ये लिखेंगे, और गामा रहेगा तो गामा लिखेंगे, लैम्डा रहेगा तो लैम्डा लिखेंगे। कुछ भी इसका साइन दे सकते हैं, इससे इसको नहीं कि थीटा है तो थीटे हम लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम थीटे यहाँ पर हम थीटे का ही प्रयोग करेंगे। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार को BASE बेस बटे हाइपोटेनियस। उसके बाद साइन कॉस, उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है, दोनों कर्ण को हटा देंगे तो लंब बटे आधार कर देंगे। इसको लंब इससे ले लेंगे साइन से, वो आधार ले लेंगे
कॉस से। तो ऐसे भी आगे हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे COS थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, इसे लिखते हैं B बटे H। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। जिसको सुविधा है हिंदी में लिखने में वो हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखने का सुविधा है वो इंग्लिश में लिख सकता है। जो शॉर्ट में P बटे H या B या जो लंब परपेंडिकुलर बटे अपन बेस लिखेगा वो P बटे B लिखेगा। और शॉर्ट में जिस प्रकार से आप लोग नोट बनाइएगा, जैसा आपको सुविधा मिलेगी उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर हिंदी ही लिखेंगे। तो लंब बटे आधार हो गया। इस प्रकार से हमको सिर्फ यही दोनों याद रखना है, यही VVI है, ये दोनों याद रहेगा। उसके बाद हमको बाकी चारों इसी से हम निकाल लेंगे। 10 इसी से निकाले, इस दोनों से निकाल लिए। अब कॉट COT कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा। वो लंब बटे आधार है तो इसमें यह हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यह हो गया। उसके बाद यहाँ पे नहीं हटेगा, आप लोग लिखिए वीडियो रोक के, उसके बाद इस मिटा के इसको आगे लिखते हैं। दो ठो जो बचा है, साइन कोस को छोड़ दिए, अब 10 कोट हो गया। उसके बाद आता है सेक, SEC थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है कोस का अपोजिट। कोस क्या है, हम याद, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। और COSEC थीटा, COSEC कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, साइन थीटा के उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा में हम याद किए हैं लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। बस 8.1 में यही इतना इम्पोर्टेंट है, और कुछ नहीं इसमें है। 8.1 में जो चैप्टर है यही है, साइन कोस टेन कोट। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट और कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। बस हमको ये साइन कोस याद रहेगा। सब विद्यार्थी जो होता है कि रट्टा मार लेता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ हमको साइन कोस याद रखना है। एग्जाम में हम जाएंगे, साइन कोस हमें याद रहना चाहिए। तो 10 कोट को हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। बस हमको यही दोनों याद रखना है, बाकी सब इसी से निकल जाता है। साइन हमको, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसे शॉर्ट में B बटे H लिखते हैं, उसे शॉर्ट में P बटे H लिखते हैं। और उसके बाद हमको 10 निकालने रहेगा, 10 निकालने रहेगा तो साइन बटे कोस कर देंगे, साइन बटे कोस करके काट देंगे। तो
ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो लंब बटे आधार बचेगा। हमको कौट निकालने का रहेगा तो 10 के उल्टा होता है कौट, 10 के उल्टा होता है 10 याद रहेगा तो हमको कौट भी याद हो जाएगा आराम से, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। 10 के उल्टा होता है कौट, आधार बटे लंब हो जाएगा, लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। और सेक होता है कौस का उल्टा, कौस का उल्टा होता है सेक, तो कौस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा बराबर होता है, हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसके बाद साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो वो साइन थीटा हम याद किए हुए हैं, लंब बटे कर्ण तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। बस यही हमको VVI जो है एकदम यही दोनों एकदम है, ये दोनों हमको एकदम हर हालत में याद करके रखना है। ये दोनों याद रहेगा तो हमको ये चारों में अपने आप याद हो जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेन थीटा का फार्मूला लिख देते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लंब बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा को हम लिख देंगे, टेन का उल्टा होता है कॉट तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस हो गया, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन थीटा होता है। बस यही इम्पोर्टेंट है चैप्टर 8.1 में, और कुछ नहीं है। अब इस पर 200-400 क्वेश्चन बना के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये बहुत एकदम ईजी क्वेश्चन है, इसे कोई भी बना सकता है। अगर तेरे को मैथ पढ़ा होगा स्कूल में या किसी कहीं पे कोचिंग पे, तो किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा BC जो है सो 5 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन थीटा बराबर भाट, टेन थीटा बराबर भाट, कोसेक थीटा बराबर भाट। और भी कुछ रह सकता है क्वेश्चन में, कोट थीटा बराबर भाट, सेक थीटा बराबर भाट, कॉस थीटा बराबर भाट, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको हल करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले क्या बोलना है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पहले पाल लेंगे। कोण B 90 है तो परपेंडिकुलर यहाँ से होता है, लंब होता है 90, तो B 90, इसके सामने की भुजा कर्ण होता है, इसके सामने की भुजा होता है कर्ण, और वो जहाँ से लंब जिस पर गिरता है यह वो आधार हुआ। उसके बाद जहाँ से स्टार्ट हुआ ये लंब ये है तो ये हो जाएगा लंब। तो बोल रहा है B, समकोण B 90 डिग्री है तो B को हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद यहाँ A, उसके बाद B, यहाँ C रखेंगे, ABC हो गया। B 90 डिग्री बोल रहे हैं हम, कर दिए हैं। यह कोण को हम थीटा मान लेंगे, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा पूछ रहा है, तो इसको हम यहाँ थीटा मान लेंगे। अब दिया है AC कहाँ है भाई, AC यहाँ से यहाँ है 13 सेंटीमीटर है। AB 12 सेंटीमीटर है। B से C जो है सो 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है साइन थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा का मान क्या होगा,
कुछ नहीं, हम याद किए हैं आराम से। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है भाई? लंब है, ये लंब है, तो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद कर्ण, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज थी, जो इसके सामने जो परपेंडिकुलर है, इसके सामने के जो भुजा होता है 90 डिग्री जो कोण है, उसके सामने की भुजा जो है कर्ण कहलाती है। उसके नीचे वाला आधार, उसके ऊपर वाला जो लंब कहलाता है। तो 12/13 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक नहीं रहेगा, सिर्फ 12/13 आंसर हो जाएगा इसका। टेन थीटा पूछ रहा है, तो टेन थीटा बराबर हम लोग याद किए हैं, टेन थीटा बराबर याद किए हैं, टेन होता है साइन और कॉस के अपोजिट होता है टेन। नहीं, साइन बटे कॉस, टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस, हमको साइन कॉस का मान याद है, तो साइन कॉस यहाँ जल्दी कर लेंगे, रफ में एग्जाम में रहेंगे तो नहीं याद रहेगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर इतना होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण खत्म हो जाएगा, लंब बटे आधार बचा, तो लंब बटे आधार बचा तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर लंब बटे आधार, यह याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं याद रहेगा तो तुरंत हमको साइन को सिर्फ याद रहेगा तो भी हम चारों आराम से निकाल सकते हैं। और याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लंब बटे आधार हो गया, तो लंब है 12 सेंटीमीटर और आधार है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा तो 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से कौशिक है COSEC, कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा, कौशिक होता है साइन के अपोजिट, साइन के उल्टा होता है कौशिक। तो कौशिक तो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कौशिक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा 12/13 था, तो इसका हो जाएगा आंसर 13/12। अब यही तो हो गया। ऐसे ही कोड पूछेगा तो कोड पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। कौशिक पूछेगा, सेक पूछेगा, सेक पूछेगा, थीटा पूछेगा तो हो जाएगा, सेक होता है कौश के उल्टा, कौश बराबर बताए थे आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि 13/5। इस प्रकार से जो भी हमको पूछेगा तो हम बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सब आता है और कोई बड़का चीज नहीं है। तो ये तो हो गया कि सब मान दिया रहेगा तो लंब भी दिया है, कर्ण भी दिया है, आधार भी दिया है, तो लेकिन इतना आसान एग्जाम में नहीं पूछेगा। दे देगा लंब, दे देगा आधार, दे देगा, वो कर्ण नहीं रहेगा, पूछ देगा कि साइन थीटा का मान क्या है, तो साइन में लंब है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण हमको पते नहीं है, तब हम उसको, यही तो हो गया पहला टाइप। और दूसरा टाइप में हम सीखेंगे कि दो भुजा दिया है तो तीसरा कैसे निकालें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बहुत VVI है, उसको एकदम हर हालत में याद रखना है। कर्ण लंब दिया रहेगा तो आधार कैसे निकालें, ये दोनों आधार कर्ण दिया है तो लंब कैसे निकालें, और यही दो को रहेगा
लम आधार दे देगा। उसके बाद कर्ण नहीं रहेगा, पूछ देगा कि साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा बताइए। तो उस प्रकार की उसको हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टाइप में हम उसी को सीखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से। जो पाइथागोरस प्रमेय बहुत वीवीआई है। अब नेक्स्ट क्लास में इस सेकेंड टाइप को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि जब जो दोनों दिया रहेगा आधार लम है तो कर्ण नहीं है तो उसको कैसे निकाल के उसको कैसे निकाला जाए, उसके बाद मान बैठा के आंसर कैसे लाएं। नेक्स्ट टाइप वही हमारा रहेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस पर प्रैक्टिस जो है सो प्रैक्टिस आ जाएगा। 21 या 22 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे इसका प्रैक्टिस। अभी यहाँ से हम इसको याद कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लिए हैं। इसको अथी क्या बोलता है, अभी मैंने यहाँ टेलर ये है क्रैश कोर्स से चलते इसको जल्दी आगे किया जाएगा। इसका प्रैक्टिस धुआंधार प्रैक्टिस होगा। सेशन 21 या 22 से स्टार्ट करेंगे। उसमें एकदम इसी का प्रैक्टिस रहेगा। एकदम त्रिकोणमिति का प्रैक्टिस जो आगे पढ़ाएंगे उसी का पीछे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे लास्ट एग्ज़ाम तक एकदम। इसलिए आप लोग को एकदम साथ में रहना है। 80+ नंबर लाना है। 100 की गारंटी नहीं लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत नज़दीक टाइम आ चुका है एग्ज़ाम का। इस चलते 100 की गारंटी नहीं लेता हूँ कि 100 में 100 आ जाएगा। लेकिन अगर जो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा तो 80+ की गारंटी है, वादा है कि आना ही आना है। त्रिकोणमिति तो बहुत वीवीआई चैप्टर है, इसको तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। तो नेक्स्ट टाइप में वही हमारा रहेगा कि आधार कैसे निकाले, कर्म कैसे निकाले, लम कैसे निकाले पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय बहुत वीवीआई, उसको याद करना ही करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।